नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई ऐसी नदी भी हो सकती है जिसका पानी सफर के बीच में ही अपना स्वाद बदल ले? आज हम पश्चिमी राजस्थान की एक ऐसी ही गजब की नदी लूनी की कहानी जानने वाले हैं, जो किसी जादू से कम नहीं है। जरा सोचिए, एक नदी है जिसका पानी शुरुआत में तो एकदम मीठा पीने लायक है, पर कुछ किलोमीटर बहने के बाद अचानक खारा हो जाता है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? क्या ऐसा सच में हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और ऐसी नदी हमारे भारत में ही है। इसका नाम है लूनी। तो चलिए आज इसी नदी के अनोखे सफर पे निकलते हैं और समझते हैं कि ये पूरा का पूरा माजरा आखिर है क्या। तो देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत जानना बहुत जरूरी है, और लूनी की कहानी तो शुरू से ही बड़ी दिलचस्प है। चलिए सबसे पहले वहीं चलते हैं जहां से ये नदी निकलती है। लूनी का जन्म होता है राजस्थान के दिल यानी अजमेर की नाग पहाड़ियों से। और पता है, मजेदार बात यह है कि जब ये यहां से निकलती है ना, तो इसका नाम लूनी होता ही नहीं है। इसका नामकरण भी अपने आप में एक कहानी है। देखिए, नाग पहाड़ से ये सागरमती बनकर निकलती हैं। फिर पुष्कर से एक और धारा आती है, सरस्वती। जब ये दोनों धाराएं गोविंदगढ़ में एक दूसरे से मिलती हैं, तब जाकर इनका नाम पड़ता है लूनी। अब कोई भी बड़ी नदी अकेले तो बहती नहीं है, रास्ते में कई छोटी छोटी नदियां उससे जुड़ती जाती हैं। लेकिन लूनी की सहायक नदियों की कहानी में एक बड़ा ही अजीब सा ट्विस्ट है, जो इसे बाकी नदियों से एकदम अलग बना देता है। वो ट्विस्ट ये है कि इसके एक तरफ यानी दाएं किनारे से सिर्फ एक ही मुख्य नदी इसमें मिलती है, जबकि दूसरी तरफ बाएं किनारे से कई सारी नदियां आकर इसमें मिल जाती हैं। है ना ये थोड़ा अजीब सा संतुलन? तो दाएं किनारे की ये अकेली साथी कौन है? इसका नाम है जोझड़ी नदी। और जोझड़ी दो वजहों से बहुत खास है। एक तो ये कि ये अकेली है, और दूसरा ये लूनी की इकलौती ऐसी सहायक नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती। और वहीं बाएं किनारे से बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूखड़ी और जवाई जैसी कई नदियां इससे जुड़ती हैं। अच्छा, एक मजेदार बात बताऊं, इनमें से ज्यादातर नदियों के नाम के आखिर में ई की आवाज आती है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े सस्पेंस पर, वो सवाल जिसने हमें यहां तक खींचा है। आखिर एक मीठी नदी अचानक खारी कैसे हो जाती है? देखिए, जब लूनी अजमेर से चलती है तो पानी एकदम मीठा होता है, लेकिन जैसे ही ये बालोतरा पहुंचती है, गेम चेंज हो जाता है। पानी खारा हो जाता है और आगे जाकर सांचौर में तो ये एक दलदली इलाका बना देती है, जिसे वहां के लोग नहर कहते हैं। तो सवाल वही है कि आखिर इस बालोतरा में ऐसा क्या है जो नदी का पूरा कैरेक्टर ही बदल देता है? इसका जवाब कोई जादूटोना नहीं, बल्कि सिंपल सा विज्ञान है। बालोतरा के पास जो जमीन है ना, उसकी मिट्टी में नमक बहुत ज्यादा है। तो जब लूनी का मीठा पानी इस नमकीन मिट्टी पर से गुजरता है, तो वो सारा नमक पानी में घुल जाता है। बस हो गई नदी मीठे से खारी। लेकिन अपने खारेपन के बाद भी लूनी उस सूखे रेगिस्तानी इलाके के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसीलिए तो इसकी एक सहायक नदी पर बने बांध को एक बहुत ही खूबसूरत नाम मिला है, मारवाड़ का अमृत सरोवर। और ये नाम दिया गया है जवाई बांध को, जो लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी जवाई पर बना है। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा डैम है और इस इलाके के लिए सच में अमृत के सरोवर जैसा ही काम करता है। लूनी का सफर जितना अनोखा है ना, उतना ही अनोखा इसका अंत भी है। ये नदी किसी सागर या महासागर में मिलती ही नहीं है, तो फिर ये जाती कहाँ है? ज्यादातर नदियां बहकर किसी समुद्र में मिल जाती हैं, पर लूनी नहीं। इसका सफर गुजरात के कच्छ के रण में पहुंचकर खत्म हो जाता है, जहां ये रेगिस्तान की नमकीन जमीन में धीरे धीरे समाकर गायब हो जाती है। नाग पहाड़ की हरियाली से लेकर कच्छ के सफेद रेगिस्तान तक लूनी का ये पूरा अनोखा सफर करीब करीब 495 किलोमीटर लंबा है। और इस 495 किलोमीटर में से लगभग 330 किलोमीटर ये राजस्थान में ही बहती है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पश्चिमी राजस्थान के लिए कितनी जरूरी नदी है। अपने इस लंबे सफर में लूनी को कई अलग अलग नाम भी मिले। शुरुआत में सागरमती, खारेपन की वजह से लवणवती। महान कवि कालिदास ने इसे अंतः सलीला कहा, तो जालोर के लोग इसे प्यार से रेल या नाड़ा भी बुलाते हैं। तो अगर लूनी की कहानी से कुछ खास बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहली, ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। दूसरी, इसके बहाव वाले इलाके को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं।
और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये एक ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंचती, जमीन में ही विलीन हो जाती है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, एक नदी जो समुद्र तक पहुंचने की बजाय रेगिस्तान में ही खो जाना चुनती है, वो उस सूखी धरती और वहां के लोगों के जीवन को किस तरह से आकार देती होगी, सोचिएगा जरूर।